नहीं, बिल्कुल, ये डिसीज़न बहुत अच्छा लगा मुझे बिकॉज़ अभी जैसे नवरात्रि का सीज़न है, कोई एक पक्ष या टारगेट करके उनको जैसे उनका एक तरीके से बोलें नवरात्र शुरू हो गए हैं या कुछ भी तो बिगाड़ने की कोशिश करी जाती है। तो ये डिसीज़न मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जातिवाद को लेके कोई हमारा एक प्रॉपर एक एजेंडा या मुद्दा नहीं होना चाहिए बिकॉज़ अगर हम बात करें चाहे वो जातिवाद को लेके हो, चाहे वो पर्टिकुलर रिलीजन पे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं बिल्कुल अभी करंट गवर्नमेंट के साथ ही जाना चाहूँगा, बीजेपी के साथ। योगी बिल्कुल। योगी हाँ जी, थैंक यू। ये फैसला बढ़िया था। जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए। जातिवाद से झगड़े होते हैं और जो जातिवाद में झगड़े भी नहीं होंगे तो ऑब्वियसली सुधार आएगा। सबके फेवर में है ना। ये तो है नहीं किसी एक के लिए, मानो किसी एक जात के लिए हो रहा है, सबके लिए बराबर है ना। तो बराबर होना चाहिए। तो 8.5 साल के हिसाब से आपको क्या लगता है कि बढ़िया काम? बहुत बढ़िया। कितने नंबर देंगे योगी जी? 10 में से 10। बिल्कुल बढ़िया कहा जी, ऐसा ही होना चाहिए अपराधियों के लिए। अपराधियों ऐसे होना चाहिए, बहुत बढ़िया कहा उन्होंने, और ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा जी, नहीं होनी चाहिए जाति राजनीति, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सारा हिंदुस्तान एक है, जाति राजनीति होनी चाहिए। और जो विपक्ष करता है राजनीति, ये बहुत गलत करता है। क्या नाम है सर आपका? अंशु, अंशु, ये बताइए उत्तर प्रदेश में 8.5 साल से योगी सरकार है, कैसा काम कर रहे हैं? अगर मैं अपने माइंडसेट से बताऊं या अपनी सारी चीज़ें बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप अंधभक्त बन जाओ। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर उन्हें काम करना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर हो, चाहे वो हमारी अगर हम बात करें फिटनेस रिलेटेड चीज़ें हों, तो वहाँ पे थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। बाकी और कोई मुझे दिक्कत नहीं लगती। इसी के साथ मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया है और उन्होंने कहा है कि ये त्योहार का सीजन है, यहाँ पर अगर कोई गुंडागर्दी करता है, बदतमीजी करता है, माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, तो उसे पुलिस प्रशासन उसी की भाषा में जवाब। नहीं, बिल्कुल, ये डिसीज़न बहुत अच्छा लगा मुझे बिकॉज़ अभी जैसे नवरात्रि का सीज़न है, कोई एक पक्ष या टारगेट करके उनको जैसे उनका एक तरीके से बोलें नवरात्र शुरू हो गए हैं या कुछ भी तो बिगाड़ने की कोशिश करी जाती है। तो ये डिसीज़न मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ ऐसा ही सेम डिसीज़न अगर हम बात करें तो एक और मैंने चीफ मिनिस्टर है उनका भी सुना था, अभी मुझे नाम याद नहीं है, मे बी वो आसाम साइड के हैं, कहाँ पर उन्होंने भी हाँ, हेमंता विश्व शर्मा, तो डायरेक्ट उनका भी ऑर्डर आया था कि आप जो भी अगर ऐसे गुंडागर्दी कुछ होते हैं तो डायरेक्ट आप उस पर एक्शन अच्छा ले सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये बहुत सही था। योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, मिशन शक्ति के अलावा भी गुंडागर्दी पर रोक लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले हमने देखे, क्योंकि अब अगर कोई भी चीज़ हो, अगर कुछ भी अगर हम देखें एनकाउंटर्स का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं पर अगर हम पहले की बात करें, मैं किसी भी एक पार्टी या किसी को टारगेट नहीं करूँगा, बट आज से 5 साल पहले 10 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर जो स्थिति थी गुंडागर्दी को लेकर वो बहुत ज़्यादा ही थी। और अब अगर आप जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, तो वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति अब हो चुकी है। इसी के साथ साथ सी में योगी आदित्यनाथ ने कहा है उत्तर प्रदेश में अब जातिगत राजनीति नहीं होगी, जातिगत प्रोग्राम जो होते थे, जातियों पर जो लोग लड़ते थे, अब ये जातिवाद बंद होना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने अभी एक यानी कह सकते हैं कि कानून पास कर दिया। जी बिल्कुल। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल अच्छी बात है क्योंकि जातिवाद को लेके कोई हमारा एक प्रॉपर एक एजेंडा या मुद्दा नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर हम बात करें चाहे वो जातिवाद को लेके हो, चाहे वो पर्टिकुलर रिलीजन पे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। वो विपक्ष है। अगर कोई भी अगर हम बात करें इन गवर्नमेंट सरकार होती है, अगर कुछ भी अच्छा काम भी करना चाहेंगे तो विपक्ष का काम है कि वो उसको जो है एनकाउंटर करना चाहते हैं। पर जातिवाद को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं इस तरीके से सवाल उठाकर? अगर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसा कुछ फैसला लिया है तो उस पर इस तरीके के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? सही नहीं है। नहीं, मेरा ये मान है कि 21वीं सदी में भी हमें जातियों पे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वही सेम चीज़ बताई गई है कि अगर जैसे आपने बताया, कुछ आपने नाम लिए, तो वो तो यही चाहते हैं कि हाँ, हमारी ही पार्टी, हमारी ही जाति या हमारे ही लोग जो है वो आगे बढ़े और सबको किसी को कोई ऑप्शन जो है वो ना मिले। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिसीजन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। 8 साल के बाद फिर एक बार 2027 की शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव हैं, किसे चुनना चाहेगी जनता? मैं बिल्कुल अभी करंट गवर्नमेंट के साथ ही जाना चाहूँगा, बीजेपी के साथ। योगी बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ। हाँ जी, थैंक यू। कुछ और लोग हैं यहाँ पे बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? चलिए, बात नहीं करना चाहते। कुछ और हैं यहाँ पर, कोई बात करना चाहेगा तो हम करेंगे, अदरवाइज हम कुछ और लोगों से आगे चल के बात करेंगे। भैया, कैसा काम कर रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में? हाँ, दुकान वाले भैया से बात करते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? हम लोग से क्या बात कीजिएगा, वो समोसे वाले। यूँ त्योहार का टाइम है, इस समय पे योगी जी ने कहा है मिशन शक्ति एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उन्होंने कहा अगर कोई गुंडागर्दी करता है, माहौल खराब करने की कोशिश करता है, तो पुलिस उसे उसी की भाषा में जवाब दे। क्या कहेंगे? जो गुंडागर्दी करे, माहौल खराब करे। उतना हम लोग बोलने नहीं आता है, वो पढ़े लिखे नहीं है हम लोग।
भैया पढ़े लिखे की बात नहीं है, यहाँ पे लोगों को समझना चाहिए कि अगर गुंडागर्दी होगी तो चीज़ किस तरीके से चलेंगी और इस चीज़ों को लेकर बदलाव हो रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ और लोग हमें मिलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि कैसा काम हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? राजपाल सिंह। राजपाल जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के 8.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है उन्हें सरकार चलाते चलाते, कैसा काम उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं? वेरी गुड। वेरी गुड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि इन त्योहार के सीजन में अगर कोई बदतमीजी गुंडागर्दी करता है, माहौल को खराब करने की कोशिश करता है तो उसे यानी जो प्रशासन है वो उसी की भाषा में जवाब। तो ये तो होना ही चाहिए, जो गुंडागर्दी करता है तो उसी तरीके से उसको जवाब मिलना चाहिए, तभी तो सुधार आएगा। अगर गुंडाओं को खुला छोड़ देंगे तो सुधार कहाँ से होगा? तो उनको उसी तरीके से जवाब मिलना चाहिए। तो इस मिशन शक्ति की शुरुआत होने से जो अब फिर एक बार शुरू की गई है, क्योंकि 5 साल से लगातार त्योहार के टाइम पर योगी जी इस आदेश को देते हैं, तो इससे खुश है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल, सारी जनसंख्या खुशी होगी। जो अगर अपराध कम होंगे तो जनसंख्या तो ऑब्वियसली पब्लिक खुश होगी, और अपराध बढ़ेंगे तो दुखी होगा, है ना। तो अब उत्तर प्रदेश में लिए तो अच्छा काम कर रही है ना। तो सर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं तब से अपराध कम हुआ है और चीज़ों पर ध्यान बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ अपराध। और इस मिशन शक्ति से? और हाँ, बिल्कुल खुश है। सर इसी के साथ साथ मेरा सवाल एक और है कि अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो लोग जाति पर राजनीति करते थे, रैलियां करते थे, इस पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश में जातिगत ना कोई प्रोग्राम होगा, ना एफआईआर में जाति पर कुछ नहीं होगा। तो इस पर अखिलेश यादव तो सवाल उठा रहे हैं, पर ये जो फैसला लिया गया है योगी जी की तरफ से, क्या कहेंगे? ये फैसला बढ़िया था। जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए। जातिवाद से झगड़े होते हैं, और जो जातिवाद में झगड़े भी नहीं होंगे तो ऑब्वियसली सुधार आएगा। तो ये तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गलत है। जात मेरी जात, ये क्या होता है? सब मानवता होना चाहिए ना, तो जातिवाद होना ही नहीं चाहिए। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं गलत। राजनीति करनी है ना, राजनीति भी तो करनी है उन्हें, और उनकी राजनीति चलती इसी पे, तो राजनीति करेंगे, ऑब्वियसली बात है वो। क्या कहेंगे? योगी जी के फैसले का स्वागत करते हैं। बिल्कुल स्वागत करते हैं। 2027 में फिर एक बार विधानसभा के सबके फेवर में है ना ये तो है नहीं किसी एक के लिए, मानो किसी एक जात के लिए हो रहा है, सबके लिए बराबर है ना, तो बराबर होना चाहिए। 2027 में आ रहे हैं योगी जी, ये बदलाव करेंगे? वो पक्का आएंगे, अगर सही काम करेंगे तो क्यों नहीं आएंगे। 8.5 साल के हिसाब से आपको क्या लगता है कि बढ़िया काम? बहुत बढ़िया। कितने नंबर देंगे योगी जी? 10 में से 10। चंद्रपाल सिंह। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। हाँ हाँ जी। अभी योगी जी के द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा है कि त्योहार का सीजन चल रहा है, पुलिस महिलाओं को और लोगों को प्रोटेक्शन दे। जो लोग माहौल के इस त्योहार के टाइम पर माहौल खराब करने की कोशिश करें, पुलिस उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे। क्या कहें? बिल्कुल बढ़िया कहा जी, ऐसा ही होना चाहिए अपराधियों के लिए। अपराधियों ऐसे होना चाहिए, बहुत बढ़िया कहा उन्होंने, और ऐसा होना चाहिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ पंडाल लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ लोग जा रहे हैं, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था और एक टीम जो है वो तैनात रहे पुलिस। बिल्कुल रहनी चाहिए जी, जिसमें महिलाओं का, बच्चों का, सबका सुरक्षा होगी। क्योंकि इसमें आपस में तत्व जो आते हैं मेले वगैरह में, वो महिलाओं को परेशान करते हैं, छोटे बच्चों को, इसको बहुत इन बढ़िया, तमाम चीज़ों को देखते हुए जो मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे किया है, ऐसे होना चाहिए, बहुत अच्छे से। मेरा एक सवाल और है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा है उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति नहीं होगी। जो जातियों को लेकर रैलियां होती थी, जो सभाएं लगती थी, इस पर रोक लगेगी। बिल्कुल सही कहा जी, नहीं होनी चाहिए जाति राजनीति, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सारा हिंदुस्तान एक है, जाति राजनीति होनी चाहिए। और जो विपक्ष करता है राजनीति, ये बहुत गलत करता है। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई, वो कह रहे हैं कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए राजनीति, मतलब जाति राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। सब पक्ष के सब धर्म एक है, सब चीज़ एक है जी। तो ये शुरुआत जो की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश से, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया करा जी, बहुत हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और ये होना चाहिए। इसी के साथ साथ क्या कहेंगे सर, 8.5 सालों में आपने उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव देखे जिस उम्मीद? सारा बदलाव होगा जी, हम तो कह रहे 99% बदलाव हुआ है। जो पहले यूपी में जो कहते थे गुंडाराज माफिया हैं, कुछ नहीं, सब बेधड़क महिलाएं रात को आते हैं जाते हैं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, ना चोरियां होती ना बदमाश होते, और उनको देखते नहीं, जो गोली बढ़िया करते हैं जी, से संभाल रहे हैं योगी जी। बहुत ये है। और हमारे फिर एक बार चुनाव है सर, किसे चुनेगी जनता? योगी, अखिलेश, चंद्रशेखर आजाद? योगी जी को चुनेंगे जी। हाँ, और अच्छा, ये योगी जी बहन है। क्या नाम है मैम आपका? बस ये बताइए, जो मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है जिसमें महिलाओं को प्रोटेक्शन देने की बात की गई है, पुलिस के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे आदेश दिए हैं कि महिलाओं को और जो लोग प्रोग्राम में आ रहे हैं उन लोगों को सुरक्षा दी जाए। क्या कहेंगे मिशन शक्ति? बहुत अच्छा है, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सही सुरक्षा मिलनी चाहिए। हाँ इसी के साथ उन्होंने कहा है जो माहौल खराब करें लोग, जो गुंडई करें, उनको पुलिस उन्हीं की भाषा में जवाब दे। हाँ बिल्कुल जवाब दे, जो गुंडागर्दी करते हैं उनको जवाब देना चाहिए। लग रहा है आपको 8.5 साल में योगी जी ने कुछ काम किया है या नहीं?
बहुत अच्छा काम करा, बहुत ही अच्छा काम करा। बिल्कुल यूपी सुधर गई, उत्तर प्रदेश सुधर, बहुत अच्छा। महिलाओं की व्यवस्था को लेकर बात करें तो योगी जी हमेशा महिलाओं को लेकर बात करते हैं कि बहुत अच्छा चला रहे हैं, बहुत अच्छा देश चला रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं को अब लगता है कि सभी के लिए बहुत अच्छा, है कि महिलाएं अब सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी हैं, बहुत सुरक्षित हैं। में? मैम किस क्षेत्र से आती हैं आप उत्तर प्रदेश? हम उत्तराखंड से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख सिकंदर बादशाह है। अच्छा, शेख सिकंदर बादशाह, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं बंगाल से हूँ। बंगाल से हैं। फिर क्या लग रहा है इस बार बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव हैं? देखिए, बंगाल में दीदी जो काम करके गई है, अभी भी अच्छा काम कर रही है, उसके हिसाब से तो दीदी का आना ही ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए बंगाल को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर वहां पर किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए बंगाल के जो बॉर्डर्स हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, वहां पे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि घुसपैठियों की समस्या है वहां पे या नहीं? नहीं, देखिए, मैं तो मतलब बॉर्डर के बारे में बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं बॉर्डर पे जाता नहीं हूँ। मैं तो मिडिल एरिया का हूँ, तो वहाँ का मैं हिसाब किताब बता सकता हूँ, बॉर्डर का नहीं बता सकता हूँ इसी के आपको। साथ साथ देखिए चुनाव आयोग की तरफ से और कई बार ये कंसर्न भी उठा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो बॉर्डर से लगकर पश्चिम बंगाल में आ चुके हैं, जो वहीं के बॉर्डर वहीं के वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट बनवा लिए। तो ऐसे लोगों को बाहर निकालने के लिए आपको लगता है कि एसआईआर कराना ज़रूरी है पश्चिम बंगाल में? देखिए, जो वहाँ पे बांग्लादेशी जो बोलता है घुसपैठिया है, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी मतलब बंदे हैं, हर किसी के पास वोटर आईडी है, आधार कार्ड है। अब जिसके पास नहीं है उसको निकालना जरूरी है। इसे भी काफ़ी ऐसे लोग पकड़े गए जिनके पास फेक निकली थी। तो फिर उनको तो निकालना जरूरी है। आपको लगता है कि एसआईआर कराना चाहिए वहाँ चुनाव से पहले? एसआईआर का मतलब क्या होता है? वोटर लिस्ट जो है आपकी उसका फिर एक बार रीवेरिफिकेशन के कौन लोग हैं यहाँ पर, जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि एक जगह पर रहते हैं पर 10-20 साल उन्हें दूसरे राज्य में हो जाते हैं, फिर वो वहाँ के डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, पर वहाँ की वोटर लिस्ट में उनका नाम वहाँ पे भी रहता है, तो एक जगह पे होना चाहिए। हाँ, एक जगह पे होना चाहिए, जरूरी। एक ये वेरिफिकेशन होना जरूरी एक बंदे का एक ही वोटर आईडी होना चाहिए, क्योंकि 10 जगह पे वोटर आईडी नहीं होना चाहिए। है। इसी के लिए ये एसआईआर कराया जा रहा है। हाँ, तो फिर कराना जरूरी है।